तत्सत। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी जीवन परिचय। गुरुकुल में गुरु जी का आगमन। सज्जन के मुख से सारी बातें सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रबल लालसा उठती कि मैं भी वहीं गुरुकुल में जाकर उन ब्रह्मचारियों जैसा श्रेष्ठ बलवान और विद्वान ब्रह्मचारी बनूं, फिर सारे विश्व को श्रेष्ठ बना नए सतयुग की स्थापना करूं, जिसमें कोई निर्बल, भूखा, नंगा, बीमार, दुखी और व्यभिचारी, लुटेरा, डाकू, हिंसक, अशिक्षित, स्वार्थी नहीं होगा, अर्थात सभी समान रूप से सुख व आनंद की लहरों पर खेलते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेंगे। अपने मुख से इस सपने को साक्षात करने के लिए अपने साथी बच्चों को भी गुरुकुल में चलने को कहते, परंतु कोई भी बच्चा तैयार नहीं होता, क्योंकि वह बच्चे तो साधारण सांसारिक थे। गुरु जी के जीवन में ब्रह्मचारी बनने, विद्या अध्ययन की दृढ़ भावना ने गांव की बूढ़ी बूढ़ी औरतों के द्वारा दुर्भक्त और 300-300 वर्ष तक पहाड़ों में रहने वाले महात्माओं की तरह तपस्या करने की इच्छा, पूर्वले शुभ संस्कारों के वशीभूत होकर माता पिता और चाचा की मृत्यु, कुछ भाई के कठोर व्यवहार ने सोने पर सुहागे का काम किया, वैराग्य और भी दृढ़ निश्चय में बांध दिया। इन्हीं सब कारणों से एक दिन गुरुजी ने भी अपनी उस पवित्र भूमि, जिसकी धूल में खेल कूद कर 12 वर्ष व्यतीत किए थे, जिस आंगन में बैठकर अपनी माता द्वारा मिश्रित मलाई को खाया करते थे, एक दिन सदा के लिए छोड़कर चल दिए। जिस समय गुरुजी रात्रि को घर से निकले, उस समय सूर्य देवता के अस्त होने से चारों ओर महाघोर अंधेरी छाई हुई थी। सारा संसार सोया था। पशु पक्षी भी शून्य रात्रि में अपनी अपनी गुफाओं और घोंसलों में जा घुसे थे। उस समय वहां भी मौनधारी योगी के समान पड़े थे। कभी कभी दुष्ट उल्लू कोलाहल मचाता भांति भांति की बोलियां कर वन को और भी भयानक बना रहा था। वायु साए साए करती सुनाई पड़ती थी। चांद और सितारों के सुहावने प्रकाश को भी बादलों ने अपने आंचल में छुपा लिया और तीव्र गति से बरसना आरंभ कर दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में 12 वर्षीय बालक छोटा राम की क्या दशा होगी, जिसके शरीर पर केवल कुर्ता, धोती और साधारण सी चादर के अतिरिक्त कुछ भी वस्त्र न था, न पांव में जूते, न सिर पर पगड़ी थी, परंतु अपनी धुन में मग्न निर्भय दृढ़ संकल्प लिए भूख प्यास सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रात में महाघोर अंधकार होने के कारण बालक उस मार्ग से भटक कर दूसरी ओर घने जंगल में, जो कि कुरुक्षेत्र की ओर न चल जा रहा था, इस जंगल में कभी इधर कभी उधर सारी रात भटकते रहे। पांव में जूता न होने के कारण पांव छलनी हो गए। प्रातःकाल होते ही गुरुजी को मिर्जापुर गांव के पास पशु चराने वाले चरवाहे मिले। पहले तो वह गुरुजी को चोर समझकर मारपीट करने की चेष्टा करने लगे, परंतु जब गुरुजी ने अपने पिता और गांव का परिचय दिया तो वह शांत हो गए और फिर वह चरवाहे गुरुजी को अपने साथ घर ले जाने के लिए गुरुजी से मीठी मीठी बातें करने लगे। कहा कि आप हमारे घर चलो, आपको हम बड़े बड़े सुंदर वस्त्र देंगे, दूध घी भी खूब पीने के लिए देंगे, अच्छा भोजन भी देंगे। परंतु गुरुजी ने एक न मानी और उत्तर दिया, यदि इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता होती तो मेरे घर में क्या कमी थी। यदि मुझको इन सब वस्तुओं के लिए घर छोड़ता तो सत्य पूछो तो मुझे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की कोई परवाह नहीं थी। भूख दूर करने के लिए ईश्वर ने ये देखो कितने सुंदर बेर दे रखे हैं, मैं इनको खाकर भूख दूर कर सकता हूँ। मैंने भूख लगने पर रात भर भी बेर ही खाए हैं। चरवाहे उनकी दृढ़ता पूर्ण बातों को सुनकर अपना मनोरथ पूरा न होते देख अपने पशुओं को लेकर गांव की ओर चले गए और गुरुजी को गुरुकुल जाने के लिए रेलवे लाइन के साथ जाने का रास्ता बता गए। गुरुजी की दृष्टि रेलवे लाइन की ओर गई तो देखा लाइन के पास कुछ गुरुकुल के विद्यार्थी घूम रहे थे, जो प्रातःकाल शौच के निमित्त से जंगल में पानी के पात्र हाथों में लिए हुए आए थे। परंतु उन विद्यार्थियों के पास चले गए, उनसे पूछने लगे, क्यों भाई आप कहाँ रहने वाले हैं? ये जो समीप के ही मकान दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? उन विद्यार्थियों ने बड़े प्रेम से बताया, यह गुरुकुल है और हम सब इसमें शिक्षा पाते हैं, सब ब्रह्मचारी हैं और इसी गुरुकुल में रहते हैं। साथ ही उन्होंने आपसे ये भी पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं और इस समय कहाँ से आए हो, आगे जाने का कहाँ विचार है। तब गुरुजी ने अपने गांव, अपने विचार और अपनी इच्छा और घर से निकलकर आए हुए ये सब कुछ उन ब्रह्मचारियों को बताया। सब ब्रह्मचारी उनकी लगन, सुभावना और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से प्रभावित हो गुरुजी को अपने साथ गुरुकुल में ले गए। गुरुकुल में कंबाले के रहने वाले सज्जन रहते थे, जो पहले कभी राज्य के उच्च अधिकारी थे। रिटायर होने पर वहाँ ब्रह्मचारियों की सेवा में लगे रहते थे। वे सब यहाँ उन्हें डिप्टी कहकर पुकारते थे। गुरुकुल में जो भी कार्य होता
सब उन्हीं की सम्मति से होता था। विद्यार्थियों ने गुरुजी को उनके पास ले जाकर छोड़ दिया और उनसे जाकर गुरुजी ने अपनी इच्छा व्यक्त की। डिप्टी ने गुरुजी से परिचय पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है। डिप्टी ने पूछा, क्यों बेटा, आप किस लिए यहाँ आए हैं और आपका क्या गांव है, माता पिता जीवित हैं या नहीं। ओम तत्सत।